बच्चों, आपके सामने परिष्कृत हिंदी आशुलिपि की शॉर्ट हैंड आउटलाइन बता रहा हूँ और इसी को मैं 100 से डिक्टेशन दूंगा, 100 वर्ड्स पर मिनट से। यस, पहला आउटलाइन देखें। पश्चिम बंगाल, पश्चिम करके ब से काट दें। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद, ब को आधा कर दें, बाद भी हिंसा जारी रहने पर केंद्र सरकार ने चिंता को आधा कर दें, प्रकट करते हुए राज्य सरकार को कानून व व्यवस्था, ये कानून और व्यवस्था, और कानून एवं करने के लिए आपको जरा सा एवं लगा दीजिए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ का सब चिन्ह कठोर को डबल करें और कार्रवाई कर दें। कठोर कार्रवाई करने की जो सलाह दी उसके अनुरूप का सब चिन्ह, कुछ होने का सब चिन्ह, के आसार कम का सब चिन्ह, कम ही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ममता को बस काट दें, ममता बनर्जी के अनुसार का सब चिन्ह, उनके राज्य में सब कुछ, सबके अंदर कुछ लगा दीजिए, ठीक है। और जो गड़बड़ी, गड़ के साथ बढ़ कर दीजिए, गड़बड़ी हो भी रही है उसके लिए बाहरी तत्व में को आधा करें, वो लगा दें, जिम्मेदार हैं। उनका यह भी मानना है कि ये बाहरी तत्व, इसी में जोड़ दीजिए, बाहरी तत्व भाजपा ने बुलाए हैं। आखिर ऐसी सोच के रहते यह उम्मीद का सब चिन्ह कैसे की जा सकती है, की भी लगा दो, कि बंगाल में जारी हिंसा थमेगी। बंगाल में चुनाव के पहले का सब चिन्ह पहले से ही शुरू हो गई राजनीतिक हिंसा, फ्रेज है, जिस तरह रुकने का नाम नहीं ले रही, उससे प्रदेश ही नहीं देश की भी बदनामी, बद को आधा करें, बदनामी हो रही है। देश में यही एक
अकेला, अकेले का सब चुने। ऐसा राज्य बचा है जहाँ राजनीतिक हिंसा का विभ आधा करके स्व लगा दे, विभस्व विभत्स विभत्स रूप देखने को मिल रहा है। एक साथ बना दिया। निसंदेह, निसंदेह का सब चिन्ह है। इसका कारण यही है कि हिंसक तत्वों को तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण हासिल है। हालात इसलिए संभल रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन सत्ताधारी दल की शाखा की तरह व्यवहार कर रहा है। बंगाल में राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा वाम दलों के ज़माने से ही हो रही है। एक साथ बना दिया, हो रही है। माना यह जाता था कि वाम दलों की मनमानी से लड़कर सत्ता में आई ममता बनर्जी अन्य अनेक बदलाव वादा करके लाने के साथ ही राजनीतिक संस्कृति को भी परिवर्तित करने का काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने परिवर्तन के अपने नारे को लेकर तनिक भी गंभीरता लगा दें दिखाई। इसके बजाय उन्होंने वाम दलों वाली ही संस्कृति अपना ली। वाम दलों के आगे देखें। वाम दलों की नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने अन्य अराजक तत्वों को भी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बना लिया। इसके दुष्परिणाम सामने आने ही थे। सामान्य केवल यही नहीं है कि ममता बनर्जी राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए कोई
कदम नहीं उठा रही, बल्कि यह भी है कि वह इस हिंसा में लिप्त तत्वों का खुलेआम बचाव कर रही है। ऐसा रवैया वही अपना सकता है जो राजनीतिक अंदर से वैमनस्य से ग्रसित हो और जिसे अपने शासन की छवि की कोई परवाह न हो। पता नहीं क्यों ममता बनर्जी यह समझने को तैयार नहीं है कि उनकी ओर से वाम दलों वाले तौर तरीके अपनाने के कारण ही उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली जा रही है। कोई भी दल अथवा नेता लोकतांत्रिक तौर तरीके को बढ़ावा देकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं कर सकता। विडंबना यह है कि लोकसभा चुनाव के आघात लगने के बाद ममता बनर्जी ने पहले से अधिक लोकतांत्रिक रुख रवैया अपना लिया है। जनादेश को स्वीकार करने से बचने के साथ ही वह मोदी सरकार के प्रति जैसा अनुदार रवैया अपनाए हुए है, वह मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नेताओं को शोभा नहीं देता। कानून एवं व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला एक ऐसा विषय है जिस पर डबल कर दो ममता बनर्जी बढ़ चढ़कर बोलती है। यह उनकी नैतिक ही नहीं संवैधानिक जिम्मेदारी है। की भी लगा दो। बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा पर
प्रभावी ढंग से रोक लगे। एक मुख्यमंत्री के रूप में वह अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करे, इसकी चिंता केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य दलों को भी करनी चाहिए। बच्चों, ये आपका डिक्टेशन, अब इसको मैं 100 की स्पीड से पढ़ता हूँ। यस, लिखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भी हिंसा जारी रहने पर केंद्र सरकार ने चिंता प्रकट करते हुए राज्य सरकार को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जो सलाह दी, उसके अनुरूप कुछ होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार उनके राज्य में सब कुछ ठीक है और जो गड़बड़ी हो भी रही है उसके लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार हैं। उनका यह भी मानना है कि ये बाहरी तत्व भाजपा ने बुलाए हैं। आखिर ऐसी सोच के रहते हुए उम्मीद कैसे की जा सकती है कि बंगाल में जारी हिंसा थमेगी। बंगाल में चुनाव के पहले से ही शुरू हो गई राजनीतिक हिंसा जिस तरह रुकने का नाम नहीं ले रही, उससे प्रदेश ही नहीं देश की भी बदनामी हो रही है। देश में यही एक अकेला ऐसा राज्य बचा है जहां राजनीतिक हिंसा का विभत्स रूप देखने को मिल रहा है। निसंदेह इसका कारण यही है कि हिंसक तत्वों को तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण हासिल है। हालात इसलिए संभल रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन सत्ताधारी दल की शाखा की तरह व्यवहार कर रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा वाम दलों के जमाने से ही हो रही है। माना यह जाता रहा था कि वाम दलों की मनमानी से लड़कर सत्ता में आई ममता बनर्जी अन्य अनेक बदलाव लाने के साथ ही राजनीतिक संस्कृति को भी परिवर्तित करने का काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने परिवर्तन के अपने सारे नारे को लेकर तनिक भी गंभीरता दिखाई। इसके बजाय उन्होंने वाम दलों वाली ही संस्कृति अपना ली। वाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने अन्य अराजक तत्वों को भी कांग्रेस का हिस्सा बना लिया। इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे थे। सामान्य केवल यही नहीं है कि ममता बनर्जी राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि यह भी है कि वह इस हिंसा में लिप्त तत्वों का खुलेआम बचाव कर रही है। ऐसा रवैया वही अपना सकता है जो राजनीतिक वैमनस्य से ग्रसित हो और जिसे अपने शासन की छवि की कोई परवाह न हो। पता नहीं क्यों ममता बनर्जी यह समझने को तैयार नहीं है कि उनकी ओर से वाम दलों वाले तौर तरीके अपनाने के कारण उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली जा रही है। कोई भी दल अथवा नेता लोकतांत्रिक तौर तरीके को बढ़ावा देकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं कर सकता। विडंबना यह है कि लोकसभा चुनाव के आघात लगने के बाद ममता बनर्जी ने पहले से ही अधिक लोकतांत्रिक रुख रवैया अपना लिया है। जनाधार को स्वीकार करने से बचने के साथ ही वह मोदी सरकार के
प्रति जैसा अनुदार रवैया अपनाए हुए है वह मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नेताओं को शोभा नहीं देता। कानून एवं व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला एक ऐसा विषय है जिस पर ममता बनर्जी बढ़ चढ़कर बोलती है। यह उनकी नैतिक ही नहीं संवैधानिक जिम्मेदारी है कि बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा पर प्रभावी ढंग से रोक लगे। एक मुख्यमंत्री के रूप में वह अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करे, इसकी चिंता केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य दलों को भी करनी चाहिए।